जय हिंद साथियों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, जापान, चीन या रूस? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। भारत के हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या वैशाली में? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। दोस्तों, सभी प्रश्न जो है वो सेलेक्टेड है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में या मैसूर में? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरत में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। अगला सवाल है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1827 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में या 1852 ईस्वी में? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1852 ईस्वी में। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था दोस्तों? 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला सवाल है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग या 9 रंग? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, चीन में या जापान में? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक पुलिस जो है वो अमेरिका देश में है। किस देश में दोस्तों? अमेरिका देश में। अगला सवाल है, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शंस हैं मोर, बाज,
तोता या टिटोनी पक्षी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, टिटोनी पक्षी। टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। अगला सवाल है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? शिरस्त्राण, शीश कवर, शीश मुकुट या शीश आवरण? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, शिरस्त्राण। हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, सूरत या चेन्नई? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगला सवाल है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? जापान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं ओसाका, टोक्यो, नागोया या योकोहामा। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। जापान की राजधानी का क्या नाम है? अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? 179, 195, 210 या 230? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 195 देश। पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अनंतपुर, बीकानेर, जैसलमेर या कच्छ? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कच्छ जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? अमेरिका, भारत, जापान या म्यांमार? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। फ्लिपकार्ट जो है वो भारत की कंपनी है। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लौंग को, धनिया को, इलायची को या हल्दी को? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला सवाल है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान या रूस? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। शतरंज का जन्म भारत में हुआ है। किस देश में हुआ है शतरंज का जन्म? भारत में। अगला सवाल है, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? किस फल में सभी विटामिन होते हैं? केले में, अनार में, सेब में या पके पपीते में? सही जवाब है ऑप्शन डी, पके पपीते में। पके पपीते में सभी विटामिन होते हैं। पके पपीते में सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जापान, फ्रांस या इंग्लैंड? सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत की संसद का क्या नाम है? भारत की संसद का क्या नाम है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या कांग्रेस? सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद। भारत की संसद का नाम है संसद। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध
किस नदी पर बना है? ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या महानदी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? रविंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या नरेंद्रनाथ दत्त? सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम था, मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों अगला सवाल है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? 15 से 20%, 30 से 45%, 50 से 58%, 60 से 80%? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानव शरीर में 60 से 80% तक पानी होता है। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, जॉन लोगी बेयर्ड, वॉल्टर हंट या मार्कोनी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉन लोगी बेयर्ड, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला सवाल है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या नूरजहां? सही जवाब है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स या लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल है, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, एडम स्मिथ, हिप्पोक्रेट्स या अल्बर्ट आइंस्टीन? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। आधुनिक चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? सूर्य की आकृति, चंद्रमा की आकृति, कमल की आकृति या तारे की आकृति? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य की आकृति। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी हुई होती है। अगला सवाल है,
चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एलन बीन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डेविड स्कॉट या कल्पना चावला? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा, पंडित नेहरू, नवीन चावला या प्रेमचंद? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीन चावला। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, रायपुर, उदयपुर या नौगांव? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनपुर। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। दोस्तों अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।